दोस्तों, लव अफेयर के मामले को लेकर पति पत्नी एक दूसरे के सामने बैठकर गोलियां चला रहे थे बंदूकों से। अगर आप लोगों को इस घटना के बारे में पूरा जानना है तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोकर और स्वागत करता हूं आपका जोकर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। आज की घटना निकल कर आ रही है फिरोजाबाद से, जहां पर एक औरत होती है जिसका नाम होता है उषा देवी। उसका पति होता है जिसका नाम होता है पूरन सिंह यादव। उनकी दो बेटियां होती है जिनमें से एक की उम्र होती है 15 साल और दूसरी की उम्र होती है 16 साल। तो भरा पूरा परिवार था, अच्छा परिवार था और वहां पे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु दोस्तों, यहाँ पे गड़बड़ कहां से होती है? गड़बड़ होती है वहां से जहां पर एक और औरत आकर उनके पड़ोस में किराए पे घर लेकर बस जाती है। और दोस्तों, उसके बाद में जो पूरन सिंह यादव है वो उस औरत को देखने लगता है, निहारने लगता है और उसका अफेयर उस औरत के साथ चल जाता है। और दोस्तों, अफेयर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और इसके चलते वो कई बार उस औरत के घर में भी जाया करता है। वो दोनों आपस में प्रेम किया करते हैं। और दोस्तों, इस बात की भनक उषा देवी को लग जाती है और भनक लगने के दौरान ही जो उषा देवी है अपने पति पूरन सिंह यादव को काफी समझाती है कि तुम्हारी उम्र क्या है, हमारी दो बच्चियां हैं जो कि जवान है, तो तुम्हें ये सब कुछ शोभा नहीं देता। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना, जिसको इसका बुखार चढ़ता है वो किसी की कोई भी बात नहीं सुनता। तो ऐसा ही कुछ पूरन सिंह यादव के साथ था। वो उसकी बातों को सुन तो लेता है परंतु नजरअंदाज कर देता है और उसका काम जो चला हुआ था, जो उसका अफेयर चला हुआ था, वो उसी तरह से चलता रहता है। वो बार बार उसके घर जाया करता है और उससे मिला करता है। अब इन सब चीजों को लेकर उन दोनों के आपस में झगड़े होते हैं। जो उषा देवी और पूरन सिंह के बीच में आपस में झगड़े भी बढ़ने लगते हैं। इन झगड़ों को देखते हुए जो उनकी दोनों बेटियां थी, उनको भी इन झगड़ों की थोड़ी थोड़ी आदत लग गई थी। वो बार बार ये सोचते थे कि माँ बाप तो इसी तरह से लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब दोस्तों, ये जो घटनाक्रम है वो चलता रहता है और लगभग इस चीज को 10 से 15 दिन बीत जाते हैं। रोज के रोज का झगड़ा घर में होना अनिवार्य था। उसके बिना उनका कोई भी काम नहीं चलता था। घर में कलेश का माहौल हो जाता है और कलेश के चलते जो उषा देवी होती है वो एक दिन उस औरत के घर में जाती है और उसको लड़ाई झगड़ा उसके साथ करने लगती है। तो दोस्तों, जो वो औरत होती है वो उस लड़ाई झगड़े को देखते हुए वहां से मकान को खाली कर कर किसी दूसरी जगह रहने लगती है। उसके बाद उषा देवी सोचती है कि चलो, इसकी जो आफत है वो कट गई है और इसके बाद हमारा जो परिवार है वो हंसी खुशी रहेगा, आगे कोई भी कैसी बात नहीं आएगी। परंतु दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इश्क का बुखार है वो जिसको चढ़ता है उसके बारे में वही जानता है। वो इस चीज को नहीं छोड़ सकता चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्तों, पूरन सिंह यादव छुप छुप कर उससे फोन पर बातें करने लगता है और इस बात की भनक भी फिर से उषा देवी को लग जाती है, क्योंकि जब भी उसे फोन पे बातें करनी होती थी, किसी का फोन आता था तो वो छत पे चढ़ जाया करता था और छत पे चढ़कर घंटों घंटों उससे बातें किया करता था। और पति पत्नी के बीच में एक इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है कि पति कहीं भी गलत चलता है तो पति पत्नी को उसके बारे में पता ही चल जाता है, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कि पति और पत्नी के बीच में इस तरह की कुछ अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो उसके बारे में उसकी पत्नी को पता चल जाता है और पता चलने के दौरान वो फिर से उससे लड़ाई झगड़ा करने लगती है और बोलती है कि या तो तुम बाज आ जाओ, नहीं तो फिर देख लेना मैं क्या करती हूँ। तो उन दोनों के बीच में झगड़ा चलता रहता है। तो इसी झगड़े के दौरान जो उषा देवी होती है वो एक बार कहीं से जुगाड़ लगाकर दो बंदूकें बाजार से खरीद कर ले आती है। किसी ना किसी जानकारी के थ्रू दो अवैध हथियार अपने पास ले आती है और उसके बाद घर आ जाती है। और उसके बाद वो कहती है कि अगर तुमने इसके बाद उस औरत से बात की तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। परंतु दोस्तों, पूरन सिंह यादव कहां मानने वाला था। उसने फिर से उस औरत से बात की और वो छत के ऊपर जाकर फिर से उससे बात करने लगता है और ये सब चीज उषा देवी को फिर से पता चल जाती है। और इसके बाद वो उसको नीचे लेकर आती है अपने कमरे में और अपनी बेटियों से कहती है कि बेटा तुम ऊपर जाओ, हम लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो लड़कियों को भी पता था कि इन दोनों के बीच में झगड़ा चलते रहते हैं, तो इसी वजह से वो दोनों लड़कियां छत पर जाकर खेलने लगती हैं। और उसके बाद जो उषा देवी होती है वो दोनों जो बंदूक लेकर आई थी बाजार से उनको लोड कर कर, इसका मतलब उसमें गोली डालकर और उनको तैयार कर कर एक तो पूरन सिंह के हाथ में दे देती है और एक अपने हाथ में रखती है और कहती है कि या तो तुम मुझे मार डालो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी।
और दोस्तों इसके बाद उनका झगड़ा जो पूरन सिंह होता है वो बंदूकों को देखकर थोड़ा बौखला जाता है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। अब यहाँ पे जो उषा देवी और पूरन सिंह की एक बेटी थी, जो छोटी वाली बेटी जिसकी उम्र 15 साल थी, वो उस झगड़े को सुनकर एक बार नीचे आती है तो वो देखती है कि मम्मी और पापा दोनों के हाथ में अलग अलग बंदूकें हैं और वो एक दूसरे के ऊपर ताने हुए खड़े हैं। तो जैसे ही वहां पर लड़की आती है तो उसकी जो उषा देवी होती है वो उसी टाइम पर फायरिंग कर देती है और जो गोली होती है वो सीधा पूरन सिंह के हाथ में लगती है। अब हाथ में लगने के बाद जो पूरन सिंह होता है वो वहां से गोली चलाता है और उससे उषा देवी बच जाती है। वो उसका जो निशाना होता है वो चूक जाता है और गोली से उषा देवी बच जाती है। इसके बाद उषा देवी फिर से एक और गोली चलाती है और वो गोली सीधा पूरन सिंह के माथे में जाकर लगती है और ऑन द स्पॉट पूरन सिंह की वहीं पे मौत हो जाती है। अब दोस्तों इसके बाद जो वो लड़की होती है 15 साल की, वो अपनी माँ को बार बार रोकने लगती है और उससे कहने लगती है कि माँ बस करो, रहने दो, ये सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि 15 साल का बच्चा काफी समझदार हो जाता है तो इसी वजह से वो उनको समझाने लगती है। अब दोस्तों जो उषा देवी होती है वो अपने पति को गोली मारने के बाद उस बिंदु को अपनी तरफ करती है और गोली चला देती है। जो उसकी गोली होती है वो उसकी बेटी को छूते हुए उसके अंदर लग जाती है। और दोस्तों इस शोर शराबे और गोलियों की आवाज को सुनकर अड़ोस पड़ोस में से ही एक आदमी पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है। वहां पर जाकर देखा जाता है जो उषा देवी है वो घायल है और जो पूरन सिंह है वो मरा पड़ा है। और दोस्तों पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उषा देवी को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। अब दोस्तों इस घटना से आप लोगों को क्या सीख मिलती है वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो यहाँ पे इस घटना को सुनने के बाद एक ही बात कहना चाहूंगा कि पति पत्नी का रिश्ता अनमोल होता है तो उसको इस तरह से जिया जाए कि दूसरे भी ये मिसाल दें कि उनको देखो वो किस तरह से जी रहे हैं। ये अफेयर टाइप की जो चीज होती है ये इंसान को कभी नहीं करनी चाहिए। इससे घर बर्बाद होते हैं, जिस तरह से उषा देवी और पूरन सिंह यादव का घर बर्बाद हो गया। उन दोनों बच्चियों का क्या कसूर था यहाँ पे, जो दोनों इतनी छोटी उम्र में अनाथ हो गई। क्योंकि मम्मी जो उनकी थी उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उसके बाद उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है और जो पापा था उसका वो मर ही गया। अब इसके बाद वो दोनों अनाथ ही हो गई, तो उनका क्या कसूर था। आप लोग यहाँ पे जो भी कहना चाहो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्राइम की सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद।